हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का प्री स्कूल टीचिंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। तो टेंस क्या होते हैं, आज हम लोग एक वीडियो में ही सारे टेंस कवर करेंगे, जिससे आपको पूरी वीडियो देखनी है, जिसमें आपको सब समझ में आ जाए कि ये टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टेंस होते हैं और टेंस के फार्मूलाज क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं और टेंस किसे कहते हैं। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो को पूरी वॉच करिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनाते हैं और इनके फार्मूलाज क्या होते हैं। विद एग्जाम्पल आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस, ये क्या लिखा हुआ है, टेंस। टेंस होते हैं 3 प्रकार के। टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं बच्चों, प्रेजेंट टेंस को कहते हैं वर्तमान काल। सेकंड है हमारा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को कहते हैं बच्चों भूतकाल। इसकी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले आप इसके पार्ट्स समझ लीजिए। थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस। FUTURE फ्यूचर, TENSE फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। कौन सा काल होता है, भविष्य काल। तो टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जिसे कहते हैं। सेकंड हो गया हमारा पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। थर्ड हो गया हमारा फ्यूचर टेंस, जिसे हम भविष्य काल कहते हैं। हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट टेंस जो होता है ये वर्तमान काल होता है। वर्तमान काल का मतलब कि जो मैं अभी काम कर रही हूँ उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल क्या होता है, जो हम करंट में काम कर रहे होते हैं उनको हम वर्तमान काल कहते हैं। तो प्रेजेंट टेंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस फर्स्ट हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। सेकंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, सेकंड है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इनको हम एक एक करके स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वो पढ़ेंगे और इनके कितने टाइप्स होते हैं या कितने टाइप्स की टेंस बन सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में क्या होती है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, शब्द लगा होता है, वहाँ पर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डेफिनेशन क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द लगा होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डू या डज। डू या डज। डू किसके साथ लगता है? डू हमारा लगता है प्लूरल जो प्रोनाउन होते हैं प्लूरल के साथ, और डज क्या होता है हमारा? सिंगुलर के साथ लगता है। डू क्या होता है? प्लूरल के साथ लगता है और डज सिंगुलर के साथ लगता है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं ये कितने टाइप से बनाए जा सकते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 4 टाइप से बनाए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे बताती हूँ। तो पहला होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। वो भी सब्जेक्ट कौन सा होगा? सिंगुलर। सिंगुलर के लिए मैं यस यूज कर ले रही हूँ और मैं प्लूरल के लिए पी यूज कर लूँगी। तो सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? सिंगुलर होगा। प्लस मेन वर्ब लगाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है पॉजिटिव सेंटेंस में, तो इसमें हम पहले मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब, उसके बाद अगर हमारा सिंगुलर है सब्जेक्ट तो मेन वर्ब के साथ यस या ई एस लगाते हैं। मेन वर्ब, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कोई भी इसमें ना ही नेगेटिव सेंटेंस है ना ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस मेन वर्ब लिखेंगे प्लस उसके साथ में यस या ई एस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद जो होता है अदर वर्ड्स, जो भी अदर वर्ड्स होते हैं उनको यूज करते हैं, अदर वर्ड्स यूज करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट सिंगुलर लगाएंगे प्लस मेन वर्ब जो होगी मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब के साथ में यस या ई एस ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड्स होंगे उनको लिखेंगे। सेकंड में बताती हूँ आपको, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है उसके लिए सब्जेक्ट, प्लूरल के लिए मैं पी यूज कर लेती हूँ। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो सब्जेक्ट के बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब, इसमें कोई भी वर्ड यूज नहीं करते हैं, यस या ई एस कोई भी वर्ड यूज नहीं किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला समझ में आया। अफर्मेटिव सेंटेंस के 2 फार्मूले हैं, एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है और एक हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फार्मूला होता है तो उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस मेन वर्ब
उसके बाद यस या ईएस मेन वर्ब में ही लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लिखते हैं, जो भी अदर वर्ड्स टेंस में लिखे होते हैं उनकी स्पेलिंग लिखते हैं। सेकेंड है हमारा प्लूरल। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल होता है तो उसमें हम सब्जेक्ट प्लूरल लिखते हैं। उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब के पास ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका मैं आपको एक एक एग्जांपल बता देती हूँ। पहले मैं सिंगुलर वर्ड का एग्जांपल बता देती हूँ और उसके बाद मैं प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जांपल बता देती हूँ। तो सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जांपल होगा जैसे मैं पत्र, ये हो गया प्लूरल का। वह हमारा सिंगुलर वर्ड है। वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। तो वह की क्या होती है? ही। उसके बाद हमारी क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होती है? लिखता है। मेन वर्ब क्या है? लिखता है। तो लिखना की क्या होती है? राइट। WRITE, राइट हो गया। उसके बाद यस या ईएस लगाएंगे। तो यस या ईएस, इसमें ई लास्ट में लगा हुआ है पहले से, तो इसमें हम एस ऐड कर देंगे। तो ही राइट्स, अब क्या बचा हमारा? ऑब्जेक्ट। पत्र क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। ही राइट्स द, पत्र की क्या होती है? लेटर, LETTER। तो क्या हो गया? वह पत्र लिखता है। तो वह की ही हो गई, लिखता है की राइट्स हो गई, पत्र की हो गई द लेटर। ये हमारा हो गया सिंगुलर का एग्जाम्पल। सेकेंड हम दिखाते हैं आपको प्लूरल का एग्जाम्पल। प्लूरल का एग्जाम्पल हो गया वह मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ। तो मैं की क्या हुई? मैं की आई होती, मैं हमारा प्लूरल वर्ड है, मैं की क्या हुई? आई। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। उसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब इसमें क्या हो गई? मेन वर्ब उसमें है खाता हूँ। तो खाता की क्या होती है? ईट, EAT, आई ईट। अब क्या? ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट बचा, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? आम। तो आम की क्या होती है? द मैंगो, MANGO। मैं आम खाता हूँ, तो आई ईट द मैंगो। देखो इसमें भी ता है, इसमें ता हूँ, ठीक है। जो जिसमें ता है, ती है, ते हैं आता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दोबारा समझ लेते हैं हम लोग। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द लगा होता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और डज लगता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो हमारे होते हैं 4 प्रकार के। फर्स्ट होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ में सब्जेक्ट सिंगुलर लगाएंगे प्लस मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब के बाद यस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लगाते हैं। सेकंड, मेरा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लूरल लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड्स टेंस में लिखे होंगे वो हम लिखेंगे। उसका एग्जाम्पल हो गया वह पत्र लिखता है, तो वह की ही हो गई। लिखता है राइट्स, क्योंकि ये सिंगुलर है ही, तो उसके साथ में हम यस या ईएस का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। वह पत्र लिखता है, ही राइट्स द लेटर। मैं आम खाता हूँ, तो मैं क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है, तो ये प्लूरल के साथ में हम कोई भी यस या यस नहीं लगाते हैं, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो मैं की हो गई आई, खाता हूँ कि ईट द मैंगो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट कौन सा सेंटेंस होता है बच्चों? निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे?
निगेटिव सेंटेंस की भी हम आपको फार्मूला बताएंगे कि नेगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, नेगेटिव सेंटेंस में भी वही प्रोसेस होता है, सब्जेक्ट प्लूरल हो तो अलग फार्मूला होता है और सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो अलग फार्मूला होता है। तो हम पहले सब्जेक्ट सिंगुलर के लिए फार्मूला आपको बताते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंगुलर के साथ में डज लगता है और प्लूरल के साथ में डू लगता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट सिंगुलर लगाएंगे, उसके बाद हम डज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, डज। और उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो उसमें नहीं लगा होगा, तो नहीं की स्पेलिंग क्या होती है, नॉट होती है। क्या होती है, नॉट होती है। उसके बाद हम मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड्स होंगे उनका यूज़ करेंगे, जो भी अदर वर्ड्स होंगे उनका यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, अब अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट ना हो के प्लूरल सब्जेक्ट होता है, अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो क्या करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं। तो इसमें जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल लगाएंगे, प्लस प्लूरल के लिए हम डज यूज करते हैं या डू यूज करते हैं, तो प्लूरल के लिए हम डू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डू यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लूरल होगा हमारा तो हम डू यूज करेंगे, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। क्या करते हैं, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लूरल लगाएंगे, उसके बाद डू लगाएंगे, डू के बाद हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद जो भी मेन वर्ब होगी वो लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में हम अदर वर्ड्स यूज करते हैं। अब इसके मैं एक एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। एग्जाम्पल बताने के लिए मैं आपको दो एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एक सिंगुलर वर्ड का एग्जाम्पल ले लेती हूँ और एक प्लूरल वर्ड का एग्जाम्पल। फर्स्ट है हमारा सिंगुलर वर्ड का एग्जाम्पल। तो सिंगुलर वर्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे सिंगुलर वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया, ये भी सिंगुलर वर्ड होता है। जैसे मेरा नाम है सोनम, तो सोनम खाना नहीं खाती है। क्या हो गया, सोनम खाना नहीं खाती है। तो इसमें सब्जेक्ट मेरा क्या है, ये। उसके बाद नेगेटिव वर्ड मेरा नहीं लगा हुआ है। उसके बाद मेन वर्ब क्या होता है, खाती है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, खाना। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब्जेक्ट है सिंगुलर, उसके बाद मेरे पास मेन वर्ब भी है, उसके बाद मेरा नेगेटिव वर्ड भी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है। तो मेरा फार्मूला क्या था, फार्मूला था मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिखेंगे SONAM। उसके बाद क्या फार्मूला, डज, DOES। उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट। उसके बाद क्या था, मेन वर्ब लगानी थी, तो मेन वर्ब खाती है, खाना की क्या होती है, ईट। ईट के बाद क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, खाना। तो ईट द, खाना की क्या होती है बच्चों, फूड। तो सोनम खाना नहीं खाती है, तो सोनम डज नॉट ईट द फूड। ये हमारा हो गया सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन, उसका एग्जाम्पल। अब हम एक प्लूरल का एग्जाम्पल लेते हैं। प्लूरल के एग्जाम्पल के लिए हमको प्लूरल प्रोनाउन लेना पड़ेगा। प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे तुम, तुम खाना
नहीं बनाते हो। क्या हुआ हमारा सेंटेंस? तुम खाना नहीं बनाते हो। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? तुम। ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेरी ये वर्ब है बनाते हो। उसके बाद मेरा निगेटिव वर्ड नहीं लगा हुआ है। उसके बाद खाना लिखा हुआ है, तो खाना हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या था? सबसे पहले हम प्लूरल प्रोनाउन लिखेंगे। तो प्लूरल प्रोनाउन कौन सा है? तुम। तुम की मीनिंग होती है YOU, यू। उसके बाद क्या था फॉर्मूला? डू प्लस नॉट, डू नॉट। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। फिर बनाते हो, तो बनाना की क्या होती है? कुक, COOK, कुक। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा तुम हो गया यू, नहीं हो गया नॉट, बनाते हो गया कुक। अब क्या बचा लास्ट में? ऑब्जेक्ट खाना। तो खाना की द फूड, फूड मीन्स भोजन। तो यू डू नॉट कुक द फूड। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया सोनम खाना नहीं बनाती है। तो सोनम हो गया हमारा सिंगुलर और तुम हो गया हमारा प्लूरल। सिंगुलर का हो गया सोनम डज नॉट ईट द फूड, सोनम खाना नहीं खाती है। सोनम डज नॉट ईट द फूड। उसके बाद प्लूरल का एग्जाम्पल हो गया तुम खाना नहीं बनाते हो, यू डू नॉट कुक द फूड। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जो क्या से शुरू हो, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, तो जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं वो कैसे बनते हैं, उनके लिए फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। तो उनके लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम लिख देते हैं जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। तो जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनके लिए हम क्या लगाते हैं? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसी से ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हुई? डू और डज। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। अगर हमारा प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो डू लगेगा, अगर हमारा सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो डज लगेगा। प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। ठीक है। जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनमें क्या फॉर्मूला होता है? सबसे पहले हम डू या डज लगाते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा, अगर प्लूरल है तो डू लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम मेन वर्ब लगाते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी अदर वर्ड्स होते हैं उनका यूज करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ, 2 एग्जाम्पल बता देती हूँ जो कि एक सिंगुलर वर्ड का होगा, एक प्लूरल सब्जेक्ट का होगा। तो फर्स्ट हो गया हमारा एग्जाम्पल, क्या वह स्कूल में किताब पढ़ता है। इसके साथ में हम क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा कौन सा है? क्या वह स्कूल में किताब पढ़ता है।
तो क्या, ये वर्ड हमारा क्या देखते ही हमारे मन में आया कि यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए अगर क्या से शुरू होते हैं तो सबसे पहले हमने फार्मूला में क्या पढ़ाया है, डू या डज लगाते हैं। डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह। तो वह सब्जेक्ट है, वह सिंगुलर है या प्लूरल, तो वह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे, डज। तो डज, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। तो वह की क्या होती है, ही, डज ही। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ता है। मेन वर्ब क्या है, पढ़ता है। तो पढ़ना की क्या होती है, रीड। डज ही रीड, डज ही रीड। उसके बाद क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के लिए हमारा क्या है, बुक। ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। डज ही रीड द बुक। अब क्या है, अदर वर्ड्स में हमारा क्या है, स्कूल में। स्कूल में की क्या होती है, इन द स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस, क्या वह स्कूल में किताब पढ़ता है। तो क्या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज ही रीड द बुक इन द स्कूल। अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं जो कि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या लेंगे हम, स्टार्ट करते हैं, क्या हम पार्टी में पिज्ज़ा खाते हैं। क्या हम पार्टी में पिज्ज़ा खाते हैं। तो हम क्या हुआ, हमारा प्लूरल हो गया। क्या लगा हुआ है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम अगर क्या लगा होता है, टू, डू या डज से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें डू लगेगा या डज लगेगा। सिंगुलर के साथ डज लगता है तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा। डू, डू के बाद क्या लगता है, सब्जेक्ट लगता है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, हम। डू वी, उसके बाद क्या है, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब मेरी क्या है, खाते हैं। तो खाना की क्या होती है, ईट। खाना की क्या होती है बच्चों, ईट। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। डू वी ईट। अब क्या खाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे पता चल करते हैं, क्या से, क्या खाते हैं हम पार्टी में। तो हम क्या खाते हैं, पिज्ज़ा। तो ईट द पिज्ज़ा, PIZZA, पिज्ज़ा। और कहाँ खाते हैं, अदर वर्ड्स आ गया। तो पार्टी में, तो इन पार्टी, इन पार्टी। तो क्या हम पार्टी में पिज्ज़ा खाते हैं। तो डू वी ईट द पिज्ज़ा इन पार्टी। इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो क्वेश्चन मार्क अगर लगा होता है तो हमारा क्वेश्चन वर्ड यूज होता है और हमारा जो सेंटेंस होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब हम दूसरा आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताते हैं। तो दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है। सेकंड है हमारा, जो वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं, से स्टार्ट होते हैं। तो जो वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं वो हमारे दूसरे टाइप के इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। अब इंट्रोगेटिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, वाट हो गया, वाई हो गया, हु हो गया, हाउ हो गया, विच हो गया, ये सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स से स्टार्ट होने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है,
फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला, हमारा फार्मूला होता है इंट्रोगेटिव वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम जो इंट्रोगेटिव वर्ड होता है उसे लिखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है उसे लिखते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड। उसके बाद क्या लिखते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, डू या डज। डू या डज लिखते हैं। डू या डज के बाद सेम वही प्रोसेस होता है जो मेरा क्या से शुरू होता है, प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, प्लस मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स यूज करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स से स्टार्ट होते हैं, उसका फार्मूला होता है इंट्रोगेटिव वर्ड्स प्लस डू या डज। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगेगा, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखते हैं, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद जो भी अदर वर्ड्स होते हैं उनको लिखते हैं। इसके लिए अब हम दो एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल मेरा हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गया? वह स्कूल क्यों जाता है। एग्जाम्पल हो गया, वह स्कूल क्यों जाता है। तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है? तो हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों। तो क्यों की स्पेलिंग क्या होती है? वाई। क्यों की स्पेलिंग क्या होती है? वाई, WHY, वाई। उसके बाद क्या लगेगा? डू या डज। सबसे पहले हमने इंट्रोगेटिव वर्ड लिख लिया, उसके बाद डू या डज लगेगा। तो हमारा सब्जेक्ट, इसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हम क्या लगाएंगे? डज। सिंगुलर के साथ में डज लगाएंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वह की क्या होती है? ही। सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा हुआ है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब मेरी क्या है? जाता है। जाता है मतलब गो। वाई डज ही गो। अब क्या बचा लास्ट में? स्कूल। तो स्कूल की क्या होती है? गो टू स्कूल, SCHOOL। तो वह स्कूल क्यों जाता है? तो वाई डज ही गो टू स्कूल। अच्छे से समझना बच्चों, बहुत ही स्टार्टिंग से मैं बिल्कुल इजी वे में समझा रही हूँ। जहाँ भी ना समझ में आए वीडियो को पॉज कर लेना और एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना, जिससे आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ जो होगा प्लूरल। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है, तुम स्कूल में क्या पढ़ते हो। तुम स्कूल में क्या पढ़ते हो। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है? अब इंट्रोगेटिव वर्ड है हमारा क्या। तो फॉर्मूला मेरा क्या था? सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। तो क्या की क्या होती है? क्या की होती है? व्हाट। क्या की क्या होती है? व्हाट। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड। उसके बाद क्या लगाएंगे? डू या डज। तो डू या डज लगाने के लिए हम सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ में हम डू लगाएंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं? डू लगाते हैं। उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुम। तुम की क्या होती है मीनिंग? यू। व्हाट डू यू। अब हमारा हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, प्लस डू या डज हो गया, प्लस सब्जेक्ट हो गया। अब क्या है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब कैसे लगाएंगे? मेन वर्ब क्या है हमारी? पढ़ते हो। तो पढ़ते हो की क्या होती है? रीड। पढ़ते हो की क्या होती है? रीड। अब क्या है हमारा? अदर्स वर्ड्स। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें क्या है? अदर वर्ड्स। तो स्कूल में, तो रीड इन
द स्कूल, SCHOOL। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल हो गया सिंगुलर वर्ड का, और हमारा दूसरा एग्जाम्पल हो गया प्लूरल का। तो वह स्कूल क्यों जाता है, तो इसमें हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड्स है क्यों, तो क्योंकि वाई हो गई, डज क्योंकि वह सिंगुलर है, उसके बाद ही जाता है कि गो टू स्कूल, उसके बाद तुम स्कूल में क्या पढ़ते हो, तो व्हाट क्या की व्हाट के साथ हम डू लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो यू लग गया। यू के बाद रीड पढ़ते हो, इन द स्कूल स्कूल में, तुम स्कूल में क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड इन द स्कूल। तो यहाँ से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैं आपको कल बताऊंगी, आज इसकी प्रैक्टिस करना। अगर समझ में आ जाए तो अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, अगर ना समझ में आ जाए तो आप एक बार दोबारा से पूरी वीडियो देखना और इसके नोट्स ज़रूर बना लेना, जिससे जब भी तुम भूलो तब अपने नोट्स देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो चलते हैं यहीं अपनी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से कहूँगी कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना, जिससे उनको भी ये इजी से इजी फार्मूलाज पता चल सके और वो लोग क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना उठाएं। तो चलते हैं, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों ध्यान रखना, अपनी पढ़ाई करना। गुड बाय।